अमीर वर्सेस गरीब का एरोप्लेन रेस। एक बार की बात है, केशव नगर में शिवम नामक एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। उसका एक बेटा था मिकी। मिकी बहुत ही घमंडी था। उम्र तो उसकी कम थी, लेकिन गुस्सा हमेशा नाक पर। वहीं मिकी अमीर बाप की एक लौती औलाद था, जिस कारण उसके पिता शिवम उसे हमेशा उसकी मुंह मांगी चीज लाकर दिया करते थे। एक बार की बात है, मिकी घर में अपने खिलौने से खेलकर उन्हें चारों तरफ बिखेर देता है। मिकी बेटा, ये क्या है? पूरे घर में इतनी गंदगी क्यों मचा रखी है? मेरा इन खिलौनों से मन भर गया है माँ। अब मैं इससे नहीं खेलूंगा, इसे फेंक दो। ठीक है, मैं इस रामू को दे देती हूँ, उसका बेटा इन खिलौनों से खेल लेगा। क्या आप भी खिलौनों को उस गरीब नौकर के बेटे को दोगी? नहीं, इससे अच्छा तो मैं ही इसे फेंक देता हूँ। मिकी, ऐसा नहीं कहते, वो बड़े हैं, उनका आदर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाग्यवान, क्यों मेरे प्यारे से बच्चे को डांट रही हो? वो नहीं देना चाहता अपना खिलौना किसी और को, तो फेंक देने दो। क्या ही जा रहा है? देखो ना पापा, माँ को तो बस सारा दिन डांट लगानी रहती है। वैसे आपने मेरी वो एरोप्लेन मंगवाई जो आप बोलते थे ईरान से ऑर्डर करने को? हाँ, आ भी गई है, बस उसे लेने जाना है। ये सब क्या हो रहा है? क्या जरूरत थी इतनी महंगी एरोप्लेन की? यार तुम चुप ही रहो, बच्चा है, यही तो उम्र है उसके खेलने कूदने की। जो सही लगे तुम बाप बेटे वही करो। फिर शिवानी वहां से चली जाती है। वहीं मिकी अपने सारे पुराने खिलौने घर के बाहर फेंक आता है और पिता के साथ न्यू एरोप्लेन लेने के लिए चला जाता है। वहीं एक दिन जब मिकी अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है, तो अचानक उसकी नजर जमीन पर एक लड़के के ऊपर पड़ती है, जो कि मिकी के ही खिलौने से खेल रहा होता है कि तभी मिकी नीचे आकर, क्यों रे गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौने से खेलने की? लेकिन ये तो मुझे बड़े मालिक के घर के बाहर कूड़ेदान में पड़ा हुआ मिला, तो मैं इसे ले आया। ये मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं देना चाहता। हैं, ला इधर। फिर मिकी उसके हाथ से वो खिलौना लेकर तोड़कर फेंक देता है। तुमने ये ठीक नहीं किया। अब तू भिखारी मुझे ज्ञान देगा? हैं? अरे अगर हिम्मत है तो बराबरी कर। हैं, मेरे खिलौने चुरा कर खेल रहा है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, सोच लो। अरे जा, बड़ा आया धमकाने वाला। है हिम्मत तो रेस लगा कर बता, वो भी एरोप्लेन की, फिर बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द ही। वहीं अगले दिन मिकी मैदान में रोहन का इंतजार कर रहा होता है कि तभी रोहन अपनी एरोप्लेन के साथ मैदान में आता है। वहीं रोहन के पास इतनी सुंदर और आकर्षित एरोप्लेन देखकर तो मिकी को बड़ा ही शौक लगता है। ये किसकी एरोप्लेन चुरा लाया चोर? तुम अपने काम से काम रखो और रेस लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। जीतूंगा तो मैं ही। एक बार रेस जीत जाऊं, फिर इस गरीब के एरोप्लेन का राज उगलवाता हूं। फिर रेस शुरू होती है और दोनों ही बड़ी ही बहादुरी और रफ्तार के साथ अपनी अपनी एरोप्लेन हवा में उड़ाना शुरू करते हैं। वहीं रोहन की एरोप्लेन थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन काफी आकर्षक, जिसे देखकर मिकी, इसकी एरोप्लेन कितनी भी अच्छी दिख जाए, लेकिन है तो थोड़ी पुरानी ही, ये कहाँ मेरी एरोप्लेन की स्पीड सह पाएगी। अब मैं इसकी एरोप्लेन तोड़ ही दूंगा। फिर मिकी अपनी एरोप्लेन को तेजी से उड़ाता है ताकि रोहन के एरोप्लेन को टक्कर देने में आसानी हो, जिससे रोहन का एरोप्लेन क्रैश हो जाए। लेकिन मिकी रोहन के एरोप्लेन को टक्कर देता, इससे पहले ही मिकी का एरोप्लेन ज्यादा स्पीड बैलेंस नहीं कर पाता है और क्रैश होने लगता है। वहीं रोहन ये चीज देख लेता है। इससे पहले कि मिकी को कुछ हो, रोहन फटाक से मिकी को बचा लेता है और दोनों सही सलामत जमीन पर आते हैं।
तभी मिकी को उसकी गलती का एहसास होता है। रोहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, तुम्हारे लिए कितना बुरा सोचा और तुमने ही मेरी जान बचाई। लेकिन एक बात बताओ, ये एरोप्लेन किसका है? ये तो मेरे पापा का है। वो एयरफोर्स में थे, अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी ये आखिरी निशानी है मेरे पास। ये बात सुनकर मिकी को बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती पर पछतावा भी होता है, जिसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।